हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम इंटीजर के ऊपर कुछ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर के बारे में सब बताया था, ठीक, कि इंटीजर क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, कैसे कैसे उसका ऐड करना होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा नियम बता दिए थे। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में कह रहा है कि राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर। इंटीजर का पेयर लिखना है, मैंने जोड़ा लिखना है, जिसका पहला दिया है सम करने पर, जिसको जोड़ने पर -3 के बराबर -7 के बराबर हो जाए। मतलब ऐसा दो वो लिखो, क्या बोलते हैं, इंटीजर लिखना है, पेयर लिखना है इंटीजर का, जिसको जोड़ने पर -7 के बराबर आ जाए। तो हम क्या ले लेंगे, एक पेयर, एक ले लेंगे इंटीजर कितना, 2, और एक ले लेंगे -7। ये पेयर हो गया। क्यों, इसको देखो, 2 और -7 इन दोनों को सम किए, है ना, ऐसे नहीं, देखो 2 और प्लस में ये ब्रैकेट में -9 करेंगे तो 2 -7 ये -7 के बराबर आ जाएगा, है ना। मैंने -2 में से -9 में से 2 जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये कंडीशन फुल, तो ये एक पेयर हो गया, ए नंबर। ठीक, बी वाला में कहता है बी नंबर में कि डिफरेंस -10 के बराबर हो। कितना के, 10 के। तो हम क्या कर लेंगे, एक 2 ले लेंगे और एक -12 ले लेंगे, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। नहीं डिफरेंस नहीं, ये -10 के बराबर होना चाहिए। एक रुको, ऐसे नहीं, इसको घटाने पर पहले ये -12 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि अब इसको घटाओ तो माइनस, नहीं ऐसे नहीं होगा, -12 और 2 करेंगे तो -14 हो जाएगा, -10 के ही बराबर, माइनस, नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसे नहीं होगा ये। हम एक ले लेंगे एक ले लेंगे ये 2, और एक -8 ले लेंगे, दो इंटीजर हुआ ना। बहुत सारा ऐसे अंदाजे में बहुत सारा इसका आंसर आ सकता है। इसको घटाओ, 2 में से -8 करेंगे, है ना, घटाना है, डिफरेंस कर रहा है तो 2, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये प्लस में 10 आएगा, प्लस में 10 आएगा तो अपने को प्लस में 10 नहीं चाहिए, माइनस में 10 चाहिए। तो इसको डिफरेंस निकालना है तो ये इंटीजर नहीं आएगा, दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, जब बताओ, दिमाग लगाओ जरा। -6 -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होगा नहीं ना, कैसे, तो -6, इसको माइनस में 4 करोगे तो कहाँ होगा, ये हो जाएगा -6, और ये माइनस, अच्छा प्लस में 4 बोल रहे हो, नहीं रुको, ये माइनस हो गया, और अगर हम, ये प्लस में रहेगा, ऐसे अगर हम ये इसको ऐसे ही ले लेते हैं, ये वाला -8 और माइनस, ये माइनस ना लेके यहाँ पे सिर्फ 2 लेते हैं, तो -8 और ब्रैकेट में -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -10 के बराबर हो जाएगा, ये आंसर आ सकता है। ये तुम्हारा माइनस, देखो बहुत सारा ऐसे आंसर आएगा, अपने आप अंदाजे लिखना है। एक तो हम पेयर ले ले सकते हैं, देखो एक तो लिखते हैं -8 और 2, ये हो सकता है। एक मान के चलो -6 और 4 ले लेंगे, ऐसे ही -7 और 3 ले लेंगे, इन सब का घटाना होगा, घटाओगे, देखो -8 में से -2 को घटाओ, ये माइनस नहीं है, -2 को घटाओगे तो कितना होगा, -8 -2, ये -10 के बराबर होगा। इसको भी ऐसे ही करोगे, -6 और माइनस में 4 करोगे तो ये -10 के बराबर होगा, ये -7 -3 करोगे तो ये -10 के बराबर होगा। ऐसे बहुत सारा इंटीजर, पेयर ऑफ इंटीजर आ सकता है, तो कोई एक ले लो। तो हमने ये लिख दिया कि -8 और 2, है ना, इनको घटाओ तो देखो क्या होगा, -8 प्लस है, ये माइनस करना है हमें, तो जोड़ना नहीं है, घटाना, माइनस ये 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये -8 है, माइनस 2 जुड़ जाएगा तो क्या, -10 के बराबर हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि घटाने पर -10 के बराबर हो जाए। सी नंबर में कह रहा है कि ऐसा पेयर बताओ जिसको जोड़ दे तो 0 हो जाए, तो ऐसा कोई ले लोगे, ये +1, चाहे 1 इधर यहाँ ले लो, एक प्लस ले लो, एक -1 ले लो, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0, चाहे 2 ले लो, -2 ले लो,
देखो 1 प्लस माइनस 1 करोगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, या 2 करोगे इसको जोड़ोगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारा हो आंसर आ सकता है, समझे कि नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि पेयर बताना था जिसको जोड़ने पर ये कंडीशन फुलफिल करे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि तरह की राइट पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर डिफरेंस इज डिफरेंस इज कितना 8 के बराबर हो। निगेटिव इंटीजर लेना है 2, है ना। दूसरा नंबर उसे ही सोचना है। पहला नंबर 2 का ये कि 2 निगेटिव इंटीजर होना चाहिए जिसको क्या करने पर, जिसको घटाने पर 8 के बराबर हो। कितना के 8 के बराबर हो। तो हम क्या करें, एक निगेटिव इंटीजर 2 और एक निगेटिव इंटीजर क्या लेते हैं 8 के बराबर। कितने के बराबर होना चाहिए दूसरा नंबर में 8 के बराबर, और एक निगेटिव इंटीजर 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन पे फुलफाइल करते हैं। देखो -2 ये लिखा है ना कि डिफरेंस करना है, मैंने घटाना है, तो -2 माइनस करना है -10 को। देखो तो -2 है, माइनस माइनस प्लस 10। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8, ज्यादा साइन पॉजिटिव वाला है तो 8। यही तो कर रहा है कि 8 के बराबर हो। ठीक, इस तरह से बना देंगे। अब करें निगेटिव लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर का पेयर बताना है जिसको जोड़ने पर -5 के बराबर हो। जोड़ने पर कितना हो जाए हमें बताना है, एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको जोड़ दे तो -5 के बराबर हो जाए। तो हम एक ले लेते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर और एक -7 ले लेते हैं निगेटिव इंटीजर। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 प्लस माइनस में 7, 2 -7 -5 के बराबर हुआ। हो गया। सी नंबर में देखो क्या कह रहा है कि राइट निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर जिसको घटा दिया जाए तो -3 के बराबर हो। कितना के बराबर -3 के बराबर। तो कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, एक निगेटिव लेना है तो 5 ले लेते हैं, माइनस में 5 निगेटिव ले लेते हैं -5, और पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेने के लिए क्या करेंगे तो -2 लेंगे तो माइनस करेंगे तो घटेगा नहीं ना। ऐसे नहीं होगा, रुको, ये होगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, है ना, और -5। अब इसको घटाओ, 2 माइनस ऑफ -5 करेंगे तो -3 के बराबर नहीं आएगा, फिर वही गड़बड़ है। रुको, ऐसे नहीं आएगा, रुको 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 रुको। एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है जिसको घटाने पर -3 के बराबर हो जाए। तो क्या लेंगे, अगर हम साइन ज़्यादा लेते हैं, एक जगह -2 ले लेते हैं और इधर 5 ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। 2 और अभी कैसे बनाए इसको, डिफरेंस -10 के बराबर आए, ये बताए थे ना। तो कैसे हुआ था ये देखो, एक हम लेंगे 2 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं पॉजिटिव, और निगेटिव में अगर -2 लेंगे और घटाएंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गलत है। ओ, ऐसे नहीं होगा, ये आएगा 2 और माइनस करेंगे 5। देखो ये होगा 2 और 5 ले लेते हैं, अब इसको घटाओ, 2 2 और माइनस करेंगे तो हाँ 2 और -5 होगा, है ना। 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 3 आएगा। अब निगेटिव साइन किसका ज्यादा है तो ये -3 होगा, समझे। इस तरह से वो कंफ्यूजन होता है, साइन का देखना है मेन। और भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारा आंसर आ जाएगा अपना मन को, तो इस तरह से ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। इसमें दिया हुआ है कि क्यूज एक खेला जा रहा है ना, एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए मान के चलो इधर है, टीम ए है
और इधर है टीम बी। ये मान लो ए है और बी है। तो कह रहा है कि इन क्यूज टीम ए स्कोर स्कोर ए कितना किया, -40, 10 और 0। और बी टीम कितना स्कोर किया, 10, 0, -40। अब कह रहा है कि इन 3 सक्सेसिव राउंड, अलग अलग 3 राउंड गेम हुआ, उसमें इतना स्कोर हुआ। तो विच टीम, कौन सा टीम ज्यादा स्कोर किया। तो क्या करेंगे, हम बताए थे कैसे जोड़ना था, एक फॉर्मूला बताए थे। ये प्लस बी और सी 3 इंटीजर हो तो इस तरह से था ना, ऐसे करो, चाहे ए प्लस बी, ये इधर प्लस में सी करो, बात बराबर होता है। तो वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, देखो, -40 प्लस ब्रैकेट में 10 प्लस 0 कर देंगे, कितना आएगा, ये -40 प्लस 10, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 80 होगा, ये -30 के बराबर होगा, -30 हुआ। इसको करेंगे, देखो 10 प्लस 0 -40, ऐसे करेंगे, 10 -40 होगा, तो ये -3। दोनों कंडीशन में -30 के ही बराबर आया, यानी कि कोई दोनों टीम जो है बराबर स्कोर की, कोई टीम ज्यादा स्कोर नहीं की। अब दूसरा कह रहा है कि तो बोथ टीम स्कोर सेम, ऐसे लिख देंगे, बोथ टीम क्या है, सेम स्कोर किया, स्कोर सेम। अब दूसरा कह रहा है इसमें कि क्या हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, जैसे हमने ऐसे लिखा ना, -40 बाहर लिया, अब ब्रैकेट में इसको लिया, तो हम देखो, अब अगर हम -40 +10 एक में साथ में रखते हैं, 0 अलग रखते हैं, तो ये क्या होगा, -30 + 0 होगा, ये -30 के ही बराबर होगा। चाहे तुम इसको इसको लो, चाहे इसको लो, किसी भी ऑर्डर में लोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो वही तरह का हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था, 1 2 3। इसके आगे अलग क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 में दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो खाली स्थान है उसको भरना है। पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला हम देखो, -5 प्लस में -8 दिया हुआ है ब्रैकेट में, बराबर में दिया है -8, अब प्लस में एक खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरोगे, तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे, -5 -8 कितना के बराबर होगा, -13। 8 में क्या जोड़ोगे कि 13, -13 जोड़ दो, वही आएगा, -5 आएगा। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या गए, -8 प्लस में -5। वही वाला कंडीशन है, a + b बराबर b + a, कैसे भी लिखो, बताए थे ना, तो वही वाला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस में 5, यहाँ पे हम लिख देंगे -5। अब देखो दूसरा में कह रहा है कि -13 में क्या जोड़ेंगे कि -13 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या जोड़ना है कि माइनस इतना जोड़ो, तो यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ो, यहाँ पे सीधा सिंपल सा 0 लिख दोगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसमें दिया है 17 दिया है, 17 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होते, माइनस में कितना लिखना पड़ेगा, -17, माइनस में 17 लिखेंगे तब जाके 0, क्योंकि देखो 17 और -17 कितना होगा, 0 होगा ना, यहाँ पे -17 है। इसमें देखो ये कैसे हुआ है, देखो यहाँ 13 दिया है, प्लस में -12 और खाली स्थान, इधर देखो, और फिर इधर दिया है 13 बाहर ले लिया, -12 और -7, तो -7 जो है यहाँ पे होगा -7, क्यों होगा, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन से, देखो वो वाला हमने बताया था ना, यहाँ पे होगा -7, ये वाला हमने बताया था a + b + c, ऐसे ब्रैकेट में होगा, तो बराबर क्या होता है, a बाहर निकला, जैसे यहाँ पे दिया, गलती हो गया, ये देखो यहाँ पे a + b ऐसे है, और ये प्लस में c, तो क्या होता है, ये बाहर कर देते हैं, फिर b + c करते हैं, तो ये बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो a प्लस ए हो गया, अब b प्लस सी नहीं बता, सी पूछ रहा है कि क्या होगा, दूसरे में कंडीशन में दे दिया कि a को बाहर ले लिया और b और c दिया है, तो c की जगह पर -7 है, तो -7 ही हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी देखो वही कहानी है, इसको -4 है और ये 15 -13, अब इसको इसको एक साथ ले लिया तो इधर क्या बचा है, तो यहाँ पे -3,
समझे? ये हो जाएगा -3। अब यही तो है ये। अब देखो इसको हम सॉल्व, पहला ये इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला कैसे होगा, देखो हम करेंगे 5 नंबर में कि -4 है और इसको ब्रैकेट में दिया हुआ 15 प्लस -3 ऐसे दिया है, तो हम इसको -4 करेंगे और प्लस में ब्रैकेट में +15 और -3 हो जाएगा, और ये -4 और ये प्लस में आ जाएगा 12, ठीक है ना, 8 4 8 आएगा। फिर इधर वाला सॉल्व करोगे तो ये देखो यहीं से निकल 12 में 15 में से 4 गया, 11 हुआ हुआ, और यहाँ पे 11 में से क्या घटाओगे कि 8 के बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा, उस तरह से भी बन जाएगा। तो बस ये एक्सरसाइज 1.1 था, इसमें 4-5 क्वेश्चन था, तो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और 3 बताएं।